हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का नया चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बिल्कुल आपका अभी जितना सिलेबस में है 9th क्लास में बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक पढ़ना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना है। तो सिर्फ बेसिक ही यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज है और तीनों ही एक्सरसाइज के आपको अलग अलग इंट्रोडक्शन मिलेंगे। तो जितना 3.1 में चाहिए उतना ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा आपको चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है ये अलजेब्रिक जो भी आपकी इक्वेशंस है उनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, ये हमारी क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑन ग्राफ। तो ग्राफ पे कैसे इक्वेशंस को प्लॉट करना है ये तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कैसे हुआ, ये चैप्टर कैसे आया। तो एक हमारे फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेने डेकार्टे, तो वो ऐसे ही अपने बेड पे क्या आते हैं लेटे हुए थे, ठीक है। तो जो बेड है हमारा क्या होता है प्लेन सरफेस होता है। तो उनके माइंड में ये आया कि अगर इस प्लेन सरफेस पे कोई पॉइंट है, जैसे मैं कहीं पे भी एक पॉइंट लगा लूं, जैसे ये मेरा प्लेन सरफेस है पूरा पेपर, इस पे अगर ये पॉइंट है तो मैं इसकी लोकेशन कैसे बताऊंगा। मैं यहाँ पे इस पॉइंट को या कोई भी और पॉइंट ले लूं, मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है जो कि इसको डिफाइन कर सके कि ये पॉइंट इस पूरे प्लेन सरफेस में कहां पर है। तो इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए ही उन्होंने एक मेथड बताया। तो वही हमारा यानी कि किसी भी पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वही हमारा यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में यानी 3.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल मेथड बेसिक आप यहाँ पे देखते हैं जो हम डेली लाइफ में जो भी देख रहे हैं उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड एड्रेस, यानी आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है तो आप उसका एड्रेस कैसे फाइंड करोगे। तो यही से छोटी छोटी चीज करके रिलेट करके आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि आपको ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने नहीं आते। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है तो यहाँ में हम उसका घर का एरिया बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रोड जा रही है जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पे है और इस पे आपकी क्या है स्ट्रीट्स बनी हुई है और ये स्ट्रीट्स का जो नंबर्स है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। रोड तो आपकी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो यहां मैंने एक स्ट्रीट बना लिया, इसको मैंने नंबर कर दिया स्ट्रीट 1, ठीक है। फिर इधर मैंने एक और स्ट्रीट बना लिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रीट 2। तो जैसे हमने ये एड्रेस फाइंड करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करेंगे, यानी कि सेम जैसे ये आपका प्लेन पेपर में ये पॉइंट है, इसका जो पोजीशन है वो कैसे फाइंड करना वो सेम इसी तरह से है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 स्ट्रीट है और ईच स्ट्रीट पे आपके 5 घर है, यानी कि 1 2 3 4 ये हाउस नंबर दिए हुए। ये पहली स्ट्रीट में ये 5 हाउस है, सेकंड स्ट्रीट में फिर से 5 हाउस है। तो ये हमारा वहां पे हमने क्या कर दिया मैप जैसे बना दिया। अब आपके फ्रेंड को क्या करना है, अपने फ्रेंड के घर जाना है। तो उसने आपको सिर्फ अगर ये कहा कि मैं स्ट्रीट नंबर 2 में रहता हूँ, तो क्या वो अपने फ्रेंड के घर पहुंच सकता है। तो वो यहाँ से आएगा, वो स्ट्रीट नंबर 2 पे आ जाएगा, लेकिन अभी भी उसको कंफ्यूजन है कि वो 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसने आपको दिया है स्ट्रीट नंबर 2 दिया है, ओके। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन उसको आपको क्या देना चाहिए, उसका हाउस नंबर, कि वो कौन से हाउस में रहता है। लेट कि वो हाउस नंबर उसका है 2। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होगी, हम हाउस नंबर 5 ले लेते हैं, ओके। तो आपको स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर दोनों पता होगा, तभी आप इजीली उसके बिना मिस्टेक के एक ही बार में उसके घर चले जाओगे कि ये स्ट्रीट नंबर 2 है और ये उसका यहाँ पे क्या है हाउस है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि प्लेन सरफेस में अगर कोई भी पॉइंट उसका पोजीशन अगर हमें बतानी है तो हमें 2 इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। तो वही 2 इंफॉर्मेशन के से हम वहां पे उस पॉइंट का क्या कर सकते हैं, पोजीशन या लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे समझाती हूँ कि लेट हमारे पास ये कोई प्लेन पेपर है, तो मैंने इसका छोटा सा यहाँ पे बना दिया एक रेक्टेंगल शेप में। अब मैंने यहाँ पे कोई एक डॉट लगा दिया, ठीक है। ये सेम वैसे ही है एड्रेस फाइंड करने जैसा, जैसे मुझे ये एड्रेस फाइंड करना था तो यही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एक डॉट लगा दिया। अब इसका मुझे यहाँ पे लोकेशन या पोजीशन बताना है। तो आप यहाँ पे अभी किस तरह से बताओगे,
तो आप इस तरह से कह सकते हो कि ये जो डॉट है वो अपर हाफ में है, ठीक है। ये जो आपका पूरा पेपर है, क्योंकि यहां से इसकी डिस्टेंस कम है, तो आप इसको, अगर मैं इसको इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये पॉइंट आपका कहाँ हो गया, अपर हाफ में हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये लेफ्ट एज या राइट एज के क्या है, नियर है। तो ये हमारा राइट एज, ये वाली राइट एज है, इसके यहाँ पे नियर है। तो मैं इस तरह से भी अगर ये कह दूं कि ये अपर हाफ में है या राइट एज के नियर है, तब भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता रहे हैं। वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी आप पॉइंट आपका अपर हाफ में है और राइट एज के नियर है। तो आपको बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट बताए, इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए, तो इसका भी आपको वैसे ही बताना है कि आप एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो ये आप कैसे बताओगे? तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन अभी दी उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पे मेजर किया, तो ये देखो, ये पॉइंट आपका आ रहा है 1 to 2.5 पे। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये आपकी आ रही है 2.5। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके ये मैं बता देती हूँ 2.5। ओके, और अब मैं चाहे इधर से मेजर करूँ चाहे इधर से मेजर करूँ, कहीं से भी मेजर कर सकती हूँ। तो ये आपकी आ रही है 1.6 आ रही है। तो ये इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, ये मेरी आ रही है 1.6 आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि ये जो हमारा डॉट है ये बॉटम लाइन से तो 2.5 सेंटीमीटर अवे है, यानी बॉटम लाइन आपकी ये वाली लाइन है इस पेपर की या रेक्टेंगल की। तो ये डॉट हमारा इस बॉटम लाइन से 2.5 सेंटीमीटर अवे है, और जो लेफ्ट एज है, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, कोई भी एज ले लो, इधर लेंगे तो इसकी डिस्टेंस और अलग हो जाएगी, ठीक है। ये 1 पॉइंट आपकी 3 आ रही है, तो लेफ्ट एज से ये 1.6 सेंटीमीटर अवे है। तो ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, इनसे हमें इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई है कि लोअर एज से ये 2.5 सेंटीमीटर अवे है और लेफ्ट एज से 1.6 सेंटीमीटर अवे है। तो इसी तरीके से अगर हमें प्लेन सरफेस में कोई भी डॉट अगर लगाना है, तो हम उसकी ये 2 इंफॉर्मेशन अगर दे दें कि चाहे वो लेफ्ट से हो, चाहे राइट से हो, चाहे अपर से हो, चाहे बॉटम से हो, कहीं से भी अगर उसकी डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे बता देंगे, तो हम उस डॉट को एग्जैक्ट लगा पाएंगे। तो ये सारे जो आपको फिगर या ये समझाने का क्या रीजन था, ये आपको बताने का ये रीजन था कि किसी भी पॉइंट की स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन या 2 स्पेसिफाइड डिस्टेंस अगर हमें पता है, तो चाहे वो लेफ्ट एज से हो, चाहे राइट से हो, चाहे आपके अपर से हो, चाहे बॉटम से हो, तो हमें कोई भी 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए टू फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द डॉट। हमें इस डॉट की पोजीशन पता करने के लिए कोई भी 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपकी एक इंफॉर्मेशन ये थी, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये थी। तो इन्हीं पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे 2.5 ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ 1.6 ले लिया। जैसे आपको यहाँ हाउस नंबर, यहाँ पे किसी के भी अपनी फ्रेंड के घर जाने के लिए 2 इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एक स्ट्रीट नंबर चाहिए, एक हाउस नंबर चाहिए, और किसी भी पेपर के अंदर या प्लेन सरफेस के अंदर किसी भी डॉट को लगाने के लिए हमें ये 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यही जो आपके पॉइंट है, ये क्या कहलाते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहलाते हैं। और इन्हीं पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। जब भी आप ग्राफ में कोई भी आप वहां पे पॉइंट बनाओगे या कोई भी प्लॉट करोगे, तो इन्हीं 2 रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से आप उनको बनाओगे। तो उसमें हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, ये हमारा जैसे ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश, ये वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, तो आप इस पॉइंट के लिए देखोगे कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे। कोई भी आप पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे, जो भी आप यहाँ पे डिस्टेंस लिखोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये उसके क्या कहलाएंगे, वहां पे कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो अभी जो फर्स्ट 3.1 एक्सरसाइज है, वहां पे कोई आपको ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है, वो हम 3.2 से पढ़ेंगे। तो 3.1 में आपको सिंपल क्वेश्चन यही है कि आपको कोई भी पेपर में या प्लेन सरफेस में कोई डॉट दिया हुआ है, उसकी लोकेशन आप कैसे फाइंड करोगे या फिर उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, या सेम ये आपको स्ट्रीट प्लान का एक क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ इतना आपको समझना जरूरी है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। तो वो 2 रेफरेंस पॉइंट आपके किस तरह से हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पे अगर आप किसी का एड्रेस सर्च कर रहे हो तो उसमें स्ट्रीट नंबर चाहिए, हाउस नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप प्लेन सरफेस पे कोई डॉट अगर आप उसकी पोजीशन अगर आपको बतानी है, तो कोई भी एज, लेफ्ट चाहे अपर हो चाहे बॉटम हो, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, किसी भी 2 एज से, यानी अपर बॉटम में से कोई एक एज
और लेफ्ट और राइट बॉटम में लेफ्ट और राइट एज में से कोई भी एक एज से उसकी डिफरेंस, ये दो रेफरेंस पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इजीली उस डॉट की पोजीशन बता पाओगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये दोनों जो आपके रेफरेंस पॉइंट है ये हमेशा डॉट से क्या होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होंगे। अगर इस पॉइंट से मैं इस तरफ देखूं तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और इसको देखूं तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो हमेशा डॉट से जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 के लिए अच्छे से समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इसी तरह से, दो क्वेश्चन है दोनों इसी तरह से, एक लैंप के लिए यानी कि आपको टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है, और दूसरा आपका स्ट्रीट प्लान है। तो ये दोनों आपको इस इंट्रोडक्शन से सोल्यूशन उनके समझ में आ जाएंगे। तो अभी भी अगर कुछ चीज आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।